आज आपको यहाँ बुलाने का एक ही मकसद था कि जो हमारी रिवाइज्ड गाइडलाइन इशू हुई हैं पेंशन्स के रिगार्डिंग, उसमें आपको डिटेल से अवगत कराना था और आपके माध्यम से सब लोगों तक रीच आउट करना था कि जिनको अभी गाइडलाइंस का पता नहीं है कि ऑनलाइन अब पेंशन्स हो गई हैं। किसी को भी पेंशन चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की है, ओल्ड एज है, विडो है, डिसेबिलिटी पेंशन है या ट्रांसजेंडर्स के लिए पेंशन है, तो सब ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। हमारा जो पोर्टल है वो जन सुगम पोर्टल है। जो भी बेनिफिशरी है या फिर उसका कोई फैमिली मेम्बर है, अगर उसको बेनिफिशरी को ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता तो वो उनकी असिस्टेंस लेके जन सुगम पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगने हैं। जैसे हम बात करेंगे कि ओल्ड एज पेंशन के लिए कि एप्लीकेंट ने क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं। एक तो पहले उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए पेंशन के लिए। दूसरा है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में वो उसने क्या क्या कागज़ लगाने हैं, चाहे वो वोटर कार्ड लगा ले या बिजली का बिल लगा ले या आधार कार्ड लगा ले। तीसरा उसका एज प्रूफ या डेट ऑफ बर्थ प्रूफ क्या रहेगा, ये चाहे वो अगर स्कूल में पढ़ा है ओल्ड एज पर्सन, उसका डेट ऑफ बर्थ लग जाए, लास्ट जो इशू हुआ उसको स्कूल से या फिर म्यूनसिपल अथॉरिटी से, चाहे वो म्यूनसिपल कौंसिल है या कॉरपोरेशन जहाँ भी वो रिजाइड कर रहा है, वहाँ म्यूनसिपलिटी से उसको मिल जाए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, या फिर एसएचओ से, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर रहता है, कंसर्न पुलिस स्टेशन जो उसका होगा, वहाँ से वो डेट ऑफ बर्थ ले लें, या फिर थ्रो मेडिकल बोर्ड, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर की निगरानी में बोर्ड बैठता है हर डिस्ट्रिक्ट में, उससे वो अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ले ले। तीसरा है उसका राशन कार्ड। वो दो ही कैटेगरीज के लिए एलिजिबल है जो पेंशन, एक एएवाई और दूसरा पीएचएच। राशन कार्ड होल्डर ही अप्लाई कर सकता है इस अब पेंशन के लिए ओल्ड एज कैटेगरी का। पांचवा है आधार कार्ड। छठा है पासबुक की कॉपी की पहले पेज की फ़ोटो जिसमें अकाउंट नंबर उसका 16 डिजिट हो और उसमें आईएफएससी कोड भी उसका रिफ्लेक्ट हो, और ये होना चाहिए कि जो उसका बैंक अकाउंट है आधार के साथ लिंक हो। तो इससे ये है कि एक तो ट्रांसपेरेंट रहता है अकाउंट, और उसको क्या है कि हमारे एंड से भी ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि आधार लिंक्ड अकाउंट को पेंशन पड़ रही है, और हमें डाटा फेच करने में आसानी हो जाती है, और हमें ये इंश्योर करते हैं कि ये बेनिफिशरी कहीं और से पेंशन नहीं ले रहा है या किसी और स्कीम से कुछ असिस्टेंस नहीं ले रहा है। तो एट ए टाइम सरकार एक ही चीज़ के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करती है किसी भी स्कीम में। जैसे ओल्ड एज की पेंशन हम दे रहे हैं, किसी और डिपार्टमेंट से तो नहीं ले रहा है, लेबर डिपार्टमेंट से तो नहीं कोई ले रहा है वो पेंशन। एक एफिडेविट उसने देना है जो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने देना है कि ये किसी भी और डिपार्टमेंट से पेंशन नहीं ले रहा है। उसमें ये लिखवाना है कि ये किसी और डिपार्टमेंट से या किसी और स्कीम में असिस्टेंस नहीं ले रहा है और ये इस कैटेगरी में ही पेंशन लेगा। तो ये ओल्ड एज पेंशन कैटेगरी के जो पर्सनस हैं जो 60 एंड अबव अंडर ISSS कैटेगरी हमारी जो स्कीम है उसमें रहते हैं। फॉर मेल जो 60 एंड अबव अप्लाई करता है ओल्ड एज पेंशन के लिए, और जो फीमेल हैं वो 55 एंड अबव अप्लाई करती हैं ओल्ड एज पेंशन के लिए। इसी तरह हमारा विडो के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही डॉक्यूमेंट है, मगर इसमें एक डेथ सर्टिफिकेट जो होती है विडो के लिए वो एडिशनल डॉक्यूमेंट बन जाता है, डेथ सर्टिफिकेट। दूसरा नॉन रीमैरिज सर्टिफिकेट की उसने दोबारा कहीं शादी नहीं की है, वो गेस्टेड ऑफिसर से चाहिए। फिर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स सेम हैं जो मैंने आपको पहले बताए ओल्ड एज कैटेगरी के लिए। इसी तरह डिसेबिलिटी के लिए एक एडिशनल डॉक्यूमेंट और हो जाता है, जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मेडिकल बोर्ड से, इसमें परमानेंट डिसेबिलिटी जैसे मेडिकल बोर्ड इशू करता है, और मगर वो ऑनलाइन कार्ड होना चाहिए, वो यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए डिसेबिलिटी का, वही उसने पोर्टल पे अपलोड करना है। अब मैनुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे कोई पेंशन नहीं हम देंगे, और जिसके मैनुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू हुए हैं बोर्ड के द्वारा, आपके माध्यम से उन सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करते हैं जितने भी स्पेशली एबल्ड जो पेंशन ले रहे हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, और उसके अलावा भी जिनके पास भी मैनुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं, वो अपने तहसील कंसर्न सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास जाके, वहाँ हमने CSC ऑपरेटर्स बिठाए हुए हैं जो कम्युनिटी सर्विस सेंटर या खिदमत सेंटर के जो एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ बिठाए हुए हैं, जो भी उनका रिक्विजिट फ़ी है जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की है
वो पे करके अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो मैनुअल इशू हैं वो ऑनलाइन करवा दें, ताकि उनको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। किसी भी और स्कीम की का बेनिफिट लेना है उन्होंने, या कोई प्रोस्थेटिक एड चाहिए उनको, तो उसमें जो यूडीआईडी कार्ड है वो कंपलसरी कर दिया है सरकार ने। और ये भी इंश्योर करने के लिए कि ट्रांसपेरेंट हो जाए हमारा जो डाटा है, लिगेसी डाटा जो, वो भी साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। और साथ ही साथ में जो बेनिफिशरी है उसको भी फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी अगर उसको सरकार की तरफ से कोई भी और असिस्टेंस मिलेगी फ्यूचर में तो उसको प्रॉपरली मिल जाएगी। इसी तरह हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ के लिए भी पेंशन सरकार ने इशू की है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ ने के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, क्योंकि अलग सी पेंशन है तो मैं इसको बता देता हूँ कि मसला लोगों को पता नहीं होगा। एक तो डोमिसाइल वैसे ही रहेगा, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस भी वैसे ही रहेगा, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी एज ट्रांसजेंडर पर्सन फ्रॉम डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उनको एक सर्टिफिकेट इशू होता है। कोई भी ट्रांसजेंडर पर्सन अगर डिस्ट्रिक्ट में कठुआ में है, उसने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ट्रांसजेंडर का पोर्टल है, लोगों ने अप्लाई भी किया, हमारे पास 4 एप्लीकेशंस आई हैं और चारों को हमने अप्रूव करवा दिया है और उनको पेंशन भी लगी है। तो अगर कोई और पर्सन है या किसी की नॉलेज में कोई पर्सन है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का, उसको मोटिवेट करें कि सरकार उसको 1000 रुपया दे रही है ट्रांसजेंडर पेंशन, तो उसने ये सर्टिफिकेट लगाना है अपना, उसको भी पेंशन दे देंगे। प्लस बाकी ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट सेम हैं जो ओल्ड एज कैटेगरी में लगने हैं। इसका एक ही डिफरेंट था कि सर्टिफिकेट डीएम से इशू होना चाहिए। ये थे जितने भी पेंशन होल्डर्स हैं जिनको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें। जब ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे ये अपलोड करने हैं उन्होंने पोर्टल पे। तो साथ ही साथ अगर किसी भी बेनिफिशरी को दिक्कत आ रही है अप्लाई करने में, उनके लिए हमारे पास एक हेल्पलाइन नंबर है जिसको एल्डरली लाइन चला रही है। एनजीओ का नाम है हेल्पेज इंडिया, जो है एनजीओ, उन्होंने कोलैबोरेट किया हुआ है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ। 12 आवर उनकी सर्विस रहती है, सुबह 8 से लेके शाम 8 बजे तक वो लोगों की सर्विस कर रहे हैं, अभी चल रही है। हमारे ये एल्डरली लाइन, आप पीछे भी देखेंगे बैनर पे नंबर लिखा हुआ 14567। कोई भी दिक्कत किसी को भी, किसी कैटेगरी में भी अगर दिक्कत आ रही है तो इस हेल्पलाइन का नंबर यूज़ कर सकता है। उनके साथ हमने शेयर कर ली हैं गाइडलाइंस। किसी को कोई दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रही कि कैसे अप्लाई करना है, कौन सा पोर्टल है, क्या क्या कागज़ लगाने हैं, कौन सा कागज़ कहाँ से बनवाना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इनको इस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा प्राप्त हो जाएगी।